welcome to my channel English with Sanam. Today we are going to start our lesson number 4, that is introduction to English language, यानी कि English language का तारुफ क्या है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 16, व्हाट इज़ इंग्लिश, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश है क्या और इसकी क्या अहमियत है। अब ये कहता है कि it seems sensible to begin an exploration of English language by determining what we mean by English। अच्छा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है इंग्लिश इसका क्या मतलब है। तो ये कहता है कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इट्स डेवलपमेंट, इट्स यूज़ एंड इट्स स्टेटस, इट्स वर्थ क्लैरिफाइंग एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। यानी कि अगर हम इसका यूज़ देखें कितना ज़्यादा है और इसका स्टेटस देखें, इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनेशनली कितना बड़ा स्टेटस है, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू प्रोबेबली get on perfectly well on a day-to-day basis without ever having to reflect on what exactly comprises the language। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि exactly जो है वो लैंग्वेज किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। Probably many of you use it on a daily basis for various purposes। ऑफ कोर्स हम इनको डेली बेसिस पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्पीकिंग एंड रीडिंग इंग्लिश इज़ समथिंग यू जस्ट डू। तो हम एक्चुअली हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, हम स्पीकिंग और रीडिंग कर रहे होते हैं इंग्लिश की। देन ये कहता है कि दिस इज़ हाउ डॉक्टर जॉनसन डिफाइन इट इन हिज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कंपोज्ड बैक इन द मिड 18th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जॉनसन ने अपनी डिक्शनरी जो मिड 18th सेंचुरी में डिफ़ाइन की थी वो ये बताती है कि इंग्लिश जो है वह एडजेक्टिव है बिलोंगिंग टू इंग्लैंड और इसका ताल्लुक इंग्लैंड से है। देंस इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की ही लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स इन टूडेज़ वर्ल्ड इंग्लिश इज़ मच मोर देन दिस। इंग्लिश इससे कुछ ज़्यादा बढ़ के है, यानी कि सिर्फ एक इंग्लैंड की लैंग्वेज ही नहीं रह गई बल्कि ये काफ़ी फैल चुकी है। इंग्लिश है स्प्रेड एक्सटेंसिवली इन द 2.5 सेंचुरी सिंस जॉनसन्स टाइम। तो जॉनसन्स टाइम से लेके अब तक जो है वो हाफ सेंचुरी गुजर चुकी है और 2.5 सेंचुरी जो गुजर चुकी है, इंग्लिश काफ़ी हद तक फैल चुकी है। अब ये कहता है कि मॉडर्न डिक्शनरीज मोस्टली आर्गूमेंट जॉनसन्स डेफिनेशन बाय एडिंग समथिंग अबाउट इट्स ग्लोबल स्कोप। ठीक है, मॉडर्न डिक्शनरी जो है वो जॉनसन्स ही के कंसेप्ट को जो उसको उसमें थोड़ी सी कुछ एडिंग करके डिफाइन करती हैं कि द चैम्बर्स डिक्शनरी उसका जो 11th एडिशन है वो कहता है कि जर्मेनिक लैंग्वेज स्पोकन इन द ब्रिटिश आइसलैंड्स, यूएसए, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एट्सेट्रा। अब ये कहता है कि जो कहाँ बोली जाती है, ब्रिटिश आइसलैंड्स में बोली जाती है, यूएसए में बोली जाती है, मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। अब ये कहता है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एक्सटेंड्स दिस स्लाइटली फर्दर। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इसको थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड करती है, फैलाती है, ऑफ और रिलेटिंग टू द वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड एंड ऑल्सो यूज इन मेनी वेराइटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये कहती है कि ये जो है वो सिर्फ एक ब्रिटिश आइसलैंड्स या यूएसए में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक जर्मैनिक लैंग्वेज है और ये स्पोकन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में बोली जाती है और पूरी दुनिया में अब इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ पाई जाती हैं और अपनी डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ ये पूरी एक लैंग्वेज है। तो ऑल दीज डेफिनेशंस लिंक द लैंग्वेज विद द पीपल हु स्पीक इट नाउ और हु स्पोक इट इन द पास्ट। अब ये अपनी सारी डेफिनेशंस को मिला के हमें ये पता चलता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसको लोग पहले पास्ट में भी बोलते थे और अभी भी इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलते हैं। ऑल द सोशल डेफिनेशंस ऑफ द लैंग्वेज डिस्क्राइबिंग इट नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर बट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज़। अब इसको सिर्फ स्ट्रक्चर यानी इसके साथ की बुनियाद पे नहीं बताया जाता बल्कि अब ये बताया जाता है कि कौन सी कम्युनिटी में इंग्लिश बोली जाती है। सो द लैंग्वेज डज नॉट एग्जिस्ट एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, इट इज़ समथिंग पीपल एक्चुअली यूज़। यानी कि अब ये कहा जाता है कि इंग्लिश जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है कि कोई नज़र ना आने वाली, बल्कि इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7, दैट इज़ इंग्लिश हुज़ लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज किसी है, यानी कि कौन इसको बोलता है, कौन से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहता है इन दिस टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड। नंबर 1, हु आर द ओरिजिनल स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के ओरिजिनल यानी कि असली स्पीकर्स कौन से थे। हु आर द स्पीकर्स नाउ, अब कौन से स्पीकर्स हैं। हुज़ लैंग्वेज इट इज़, इसकी लैंग्वेज किसकी ये लैंग्वेज है। इंग्लिश पीपल स्पीक इट बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर एज इट इज़ स्पोकन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी दुनिया के लोग इसको बोलते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी इंग्लिश को बोलते हैं। द इंग्लिश स्पीक इट
जो अंग्रेज़ हैं यानी कि इंग्लिस्तान के रहने वाले वो इसको बोलते हैं येस बट हु एल्स स्पीक, लेकिन उसके अलावा और कौन बोलता है। अ ग्रोइंग परसेप्शन इज़ दैट इंग्लिश इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लिंगवा फ्रैंका, यानी कि ग्रोइंग इसका जो इसके बारे में एक परसेप्शन है कि ये दुनिया की एक लिंगवा फ्रैंका बन चुकी है। लिंगवा फ्रैंका उस लैंग्वेज को कहते हैं कि जब दो कम्युनिटीज़ को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती तो वो दो लैंग्वेजेस को मिला के दरमियान की कोई लैंग्वेज निकाल रहे थे जो दोनों को समझ आ रही होती है, उसको लिंगवा फ्रैंका कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश अब दुनिया की एक लिंगवा फ्रैंका बन चुकी है। वाले वो इसको बोलते हैं येस बट हु एल्स स्पीक, लेकिन उसके अलावा और कौन बोलता है। अ ग्रोइंग परसेप्शन इज़ दैट इंग्लिश इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लिंगवा फ्रैंका, यानी कि ग्रोइंग इसका जो इसके बारे में एक परसेप्शन है कि ये दुनिया की एक लिंगवा फ्रैंका बन चुकी है। लिंगवा फ्रैंका उस लैंग्वेज को कहते हैं कि जब दो कम्युनिटीज़ को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती तो वो दो लैंग्वेजेस को मिला के दरमियान की कोई लैंग्वेज निकाल रहे थे जो दोनों को समझ आ रही होती है, उसको लिंगवा फ्रैंका कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश अब दुनिया की एक लिंगवा फ्रैंका बन चुकी है। दैट ऑपरेट्स एट्स मीन्स कम्युनिकेशन फॉर पीपल अक्रॉस द ग्लोब हु डू नॉट शेयर अ मदर टंग एंड लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी। अब ये उन लोगों की ज़ुबान बन चुकी है जो एक दूसरे की मदर टंग तो शेयर नहीं करते, मतलब उनको एक दूसरे की मदर टंग तो समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी इकट्ठे रह रहे होते हैं, ग्लोबलाइज सोसाइटी में रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश को एज अ लिंगवा फ्रैंका अपनी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मे बी द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश पीपल स्पीक इट इज़ स्पोकन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसको इंग्लिश के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बोला जाता है। हु ओन्स इट, इसका जो है ना मालिक कौन है, इसका इंग्लिश लैंग्वेज का कौन इसको ओन करता है। अभी कहते हैं कि समबडी हु इज़ बोर्न इन इंग्लैंड, कोई जो इंग्लैंड में पैदा होता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डज ही हैव, तो उसको कैसा एक्सपीरियंस होता है लैंग्वेज का। डू यू लर्न इट एज योर नेटिव लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, आपने इसको अपनी मादरी यानी कि नेटिव ज़ुबान के तौर पे सीखा है, अपनी जो आपकी इलाकाई ज़ुबान है उसके तौर पे सीखा है, या फिर आपने इसको सेकेंड लैंग्वेज यानी कि अपनी मदर टंग के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज होती है उसको उसके तौर पे आपने सीखा है या इसको एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीखा है। तो अब ये कहता है कि कंपेयर दिस एक्सपीरियंस विद द पीपल हु वर ब्रॉड अप इन इंग्लैंड। अब इस एक्सपीरियंस को अगर हम उसके साथ मैच करें कि जो लोग इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, हाउ डज इट शेप एंड फॉर्म देयर आइडेंटिटीज़, तो फिर ये हमें कैसे पता चलता है कि उनकी लैंग्वेज यानी कि ये इंग्लिश उनकी मदर टंग थी या इन्होंने इसको एज अ सेकंड लैंग्वेज अडॉप्ट किया है। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग इंग्लैंड में पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट कंप्लीट उन्हीं की तरह की हो जाती है। So think of your identity and others' identity. Various dialects decide not only your identity but also others. तो डायलेक्ट से हमने उनके डायलेक्ट यानी कि उनके लहजे से हमें पता चलता है, उनके एक्सेंट से हमें पता चलता है कि उनके असल में उनकी आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, आयरलैंड इंग्लिश एट्सेट्रा, यानी कि जैसे एक ही लैंग्वेज होती है, एक ही लैंग्वेज के बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती है, उन वैरायटीज़ को डायलेक्ट कहा जाता है। इसी तरह इंग्लिश के भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, जैसे जिनमें अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, आयरिश इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश भी है इसमें। वेदर यू बिलोंग टू एन अपर क्लास और लोअर क्लास, योर लैंग्वेज इज ऑल्सो डिसाइड दिस क्वेश्चन। अगर और आपकी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं हाँ या कि लोअर। कहता है कि टुडे इंग्लिश इज़ द सेकंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलर मदर टंग, क्योंकि ऑब्वियसली आज हम देखेंगे ये बहुत सबसे ज़्यादा मशहूर या क्या मतलब दूसरी तीसरे नंबर पे मशहूर जो है मदर टंग है, यानी कि माएँ अपने बच्चों को इंग्लिश ही सिखा रही होती हैं विद एन एस्टीम 350 to 400 मिलियन नेटिव स्पीकर्स। और इसके कितने नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के? 350 से 400 मिलियन तक। बट क्रूशली इट इज़ ऑल्सो द कॉमन टंग फॉर मैनी नॉन इंग्लिश स्पीकर्स ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये बहुत सारे नॉन इंग्लिश स्पीकर जो हैं वो उनके लिए भी एक कॉमन ज़बान है। अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोब्स पॉपुलेशन, यानी कि जो दुनिया की पॉपुलेशन के चौथाई हिस्सा जो है, मे बी 1.5 बिलियन पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। 1.5 बिलियन पीपल जो है वो इंग्लिश को समझ सकते हैं। बट रिसेंट एस्टिमेट्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज सजेस्ट दैट मैंडरीन चाइनीज़, यानी कि चाइनीज़ की एक ज़ुबान का एक डायलेक्ट है मैंडरीन चाइनीज़, हैज़ अराउंड 800 to 50 मिलियन नेटिव स्पीकर्स। उसके 800 से 850 मिलियन स्पीकर्स हैं। और वाइल इंग्लिश एंड स्पेनिश बोथ हैव 300 to 350 मिलियन, जबकि इंग्लिश और स्पेनिश इन दोनों के 330 to 350 मिलियन स्पीकर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे हमसे बात करते हैं कि टॉपिक 19 में फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के फैक्ट्स और फिगर क्या है, मतलब अब फैक्ट्स की बुनियाद पे हम देखते हैं कि इसको कितने लोग बोलते हैं दुनिया में। ओवर 400 मिलियन पीपल यूज़ इंग्लिश वोकैबलरी एज अ मदर टंग, यानी कि 400 मिलियन लोग जो हैं वो इंग्लिश वोकैबलरी को एज अपनी मादरी ज़बान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओनली सरपास्ड
in numbers but not in distribution by speakers of many varieties of Chinese. लेकिन चाइनीज़ में ये इतनी एक्सेप्ट नहीं की जाती. Over 700 million people speak English as a foreign language. 700 million speakers जो हैं वो इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. यानी कि ये बात याद रखें कि 400 million पीपल जो हैं वो इसको एज अ मदर टंग इस्तेमाल करते हैं, जबकि 700 मिलियन पीपल इसको एज अ फॉरेन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. डिड यू नो दैट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स लैंग्वेज ओवर 2700 इंग्लिश is arguably the richest vocabulary in, and that the Oxford Dictionary lists about 50,000 words, and there are 500,000 technical and scientific terms still uncatalogued. अब ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 2700 जो है वो इंग्लिश वोकैबलरी जो है अभी तक लिस्ट की जा चुकी है. और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो तकरीबन 5 लाख डिक्शनरी लिस्ट अबाउट 50,000 वर्ड्स, एंड देयर आर 500,000 टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स स्टिल अनकैटलॉग्ड. अब ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 2700 जो है वो इंग्लिश वोकैबलरी जो है अभी तक लिस्ट की जा चुकी है. और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो तकरीबन 5 लाख वर्ड्स को अपने अंदर मतलब उसने लिस्ट डाउन किया है. और 500,000 जो साइंटिफिक और टेक्निकल जो अभी टर्म्स हैं ना, वो अभी तक उनको अभी कैटालॉग यानी कि अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका. तो नेक्स्ट ये कहता है 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स मेल टेलेक्सिस, इसको टेक्स्ट होना चाहिए, टेलेक्सिस एंड केबल्स आर इन इंग्लिश. सारी की सारी इंग्लिश में जो वर्ल्ड दुनिया में जितनी भी ईमेल की जाती हैं, जितने भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जितनी भी केबल्स हैं, वो सब की सब उनका चौथाई हिस्सा जो उनका जो 3/4 हिस्सा जो है वो इंग्लिश में है. मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक पीरियोडिकल्स आर इन इंग्लिश. और हाफ से भी ज़्यादा यानी कि आधे से भी ज़्यादा तो दुनिया की जो टेक्निकल और साइंटिफिक पीरियोडिकल्स हैं, यानी कि टेक्निकल और साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पीरियोडिकल्स एक उसकी पीरियोडिकल की फॉर्म में होती है, वो इंग्लिश में है. इंग्लिश इज़ द मीडियम फॉर 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द वर्ल्ड कंप्यूटर. दुनिया के कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है उसका 80% इंग्लिश में किया गया है. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेविगेशन एंड एविएशन, यानी कि दुनिया में जितने भी नेविगेशन यानी कि जहाज़ों का जो सिस्टम है, जो ट्रैवलिंग बाय एयर का सिस्टम है, और एविएशन जो किसी भी कंट्री की जो एयर फोर्स है उसका जो सिस्टम है सारा का सारा इंग्लिश में है. 5 ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की 5 बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनीज जो हैं, जिनमें के CBS, NBS, NBC, ABC, BBC एंड CBC, ये ट्रांसमिट इन इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करती हैं. रीचिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के मिलियंस ऑफ पीपल तक इनकी ट्रांसमिशन पहुंचती है. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट टॉपिक नंबर 20, सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान. कि पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या अहमियत है. सबसे पहले ये कहता है कि पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ अ लार्ज एरिया इन साउथ एशिया. पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया का एक बहुत लार्ज एरिया जो है वो उसका पाकिस्तान उसका एक हिस्सा है. हैड बीन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल फॉर अबाउट 90 ईयर्स, यानी कि पाकिस्तान साउथ एशिया का एक ऐसा हिस्सा है जो 90 साल ब्रिटिश कंट्रोल में रहा है. फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मिड 19th सेंचुरी से आगे जो है 90 ईयर्स ये ब्रिटिश कंट्रोल में रहा है. During the period of British control, English was the main language of administration and became fairly widely known through formal education. अब ये क्या हुआ कि ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान ही क्या हुआ कि इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि ऑफिशियली यूज़ होती थी. एंड इट बिकेम फेयरली वाइडली नोन थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, और फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी इंग्लिश ही को इस्तेमाल किया जाता था. अब ये नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल्सो ड्यूरिंग दैट पीरियड सेवरल अदर लैंग्वेजेस ऑफ फॉरेन वर यूज्ड एज आइडेंटिटी सिंबल फॉर वेरियस एथनो नेशनलिस्ट एंड रिलीजियस मूवमेंट्स. अभी कह रहे हैं कि इसी पीरियड के दौरान जो है ना और भी बहुत सारी जो लैंग्वेज थी, जो इलाकाई ज़ुबानें थीं, वो भी एक आइडेंटिटी सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होती है, अपनी शनाख्त की अलामत के तौर पे इस्तेमाल होती थी. और उनको कौन इस्तेमाल करता था? जो वेरियस एथनो नेशनलिस्ट यानी कि जो कल्चरल लोग थे और जो रिलीजियस मूवमेंट्स थी उसके लिए भी
ये लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती थी ताकि मैसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड कन्वे हो सके। बिकॉज इंग्लिश हैड नॉट बीन एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दीज मूवमेंट, अब इंग्लिश जो है वो इनमें से किसी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं थी। इट कुड बी सीन एज न्यूट्रल इन रिलेशन टू देम, ये इन उन मूवमेंट्स का हिस्सा नहीं थी, इसलिए ये न्यूट्रल थी। इट इज़ आइडियोलॉजिकली यूजफुल टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्राइंग टू यूनिफाई ए न्यूली एस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंटिटी। अब ये इस लैंग्वेज का यूज़ क्या था ये आइडियोलॉजी नज़रियाती तौर पर ये फ़ायदेमंद थी किसके लिए, टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट आई थी उसके लिए फ़ायदेमंद थी, क्योंकि वो एक न्यूली इस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंटिटी थी, क्योंकि एक नया नया मुल्क बना था, न्यूली इस्टेब्लिश था सब कुछ, तो उसके लिए ये लैंग्वेज जो है वो फ़ायदेमंद थी। तो इसलिए पाकिस्तान बनने के बाद आपने देखा होगा कि ऑफिशियली जो है इंग्लिश ही में हत्तो किताबत की गई, वाइल एट द सेम टाइम कैरिंग ऑन द डे टू डे टास्क ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी इंग्लिश ही। these फैक्टर्स फेवर्ड कीपिंग इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और इन फैक्टर्स ने हेल्प किया इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। हाउ इट्स रिटेंशन वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय रिलीजियस पार्टीज, हालांकि इसकी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, रिटेंशन थी, उसको रिलीजियस पार्टीज़ ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया, उसकी मुखालफत की। हु फेल्ट दैट मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ इंग्लिश सिम्बलाइज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन, उनके मुताबिक अगर हम इंग्लिश ही को एक स्टेटस दे दें ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो हमारी अपनी शनाख्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो न्यू कॉलोनाइजेशन यानी कि न्यू कॉलोनीज़ बन जाएंगी। अब उसके बाद दे वांटेड एन इस्लामिक स्टेट विद अ लोकल लैंग्वेज, वो एक इस्लामिक स्टेट चाहते थे जिसमें लोकल लैंग्वेज हो। इन रिस्पॉन्स सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन द फर्स्ट 30 years ऑफ द पोस्ट colonial period passed recommendations to develop and elevate the status of other languages, Urdu in particular, but did little to implement them before 1977। अब हुआ क्या कि इस ये जो रिस्पॉन्स आया था रिलीजियस पीपल की तरफ से कि हमारी जो है वो एक इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसके नतीजे में क्या हुआ, जो आने वाली गवर्नमेंट्स थी उन्होंने पहले 30 सालों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन की, इस्लाहात की, ताकि उर्दू को जो है ना ख़ास तौर पे उसको ये दर्जा दिया जा सके कि यहाँ पे उर्दू ऑफिशियली राइज हो, ठीक है। लेकिन 1977 से पहले इस पर इतना अमल नहीं हो सका। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक पेव्ड द वे फॉर मोर comprehensive Islamization and an attempt at उर्दूनाइजेशन इन ऑल डोमेन्स। अब जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता बनाया कि जो इस्लामाइजेशन थी यानी कि इस्लामी जो तालीमात थी ताकि उनको मज़ीद आसान बनाया जाए, और उन्होंने कोशिश की उर्दूनाइजेशन की, यानी कि हर डोमेन में हर एरिया में उर्दू को राइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन 1978 ऑल स्कूल्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मूव टूवर्ड उर्दू, सारे स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि उर्दू ज़बान को राइज करें, उसमें इंस्ट्रक्शन दे एज ए सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखें आप, यानी कि पढ़ाई का मीडियम उर्दू रखें। स्कूल्स फॉर द एलीट कंटिन्यू टू टीच इन इंग्लिश एंड द डिमांड फॉर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ग्रीव। तो अब जो एलीट स्कूल्स थे उन्होंने तो अपनी एजुकेशन जो है वो उसमें जारी रखी ना इंग्लिश मीडियम में, तो हुआ क्या कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और देन उसके बाद ये कहते हैं कि कन्वर्टली अमोंग गवर्नमेंट सपोर्टर्स के दरमियान भी ये चीज़ जो है वो उनको भी ये चीज़ हुई कि इंग्लिश मीडियम होना, और उन्होंने कोशिश की उर्दूनाइजेशन की, यानी कि हर डोमेन में हर एरिया में उर्दू को राइज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन 1978 ऑल स्कूल्स वर इंस्ट्रक्टेड टू मूव टूवर्ड उर्दू, सारे स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि उर्दू ज़बान को राइज करें, उसमें इंस्ट्रक्शन दे एज ए सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखें आप, यानी कि पढ़ाई का मीडियम उर्दू रखें। स्कूल्स फॉर द एलीट कंटिन्यू टू टीच इन इंग्लिश एंड द डिमांड फॉर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ग्रीव। तो अब जो एलीट स्कूल्स थे उन्होंने तो अपनी एजुकेशन जो है वो उसमें जारी रखी ना इंग्लिश मीडियम में, तो हुआ क्या कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और देन उसके बाद ये कहते हैं कि कन्वर्टली अमोंग गवर्नमेंट सपोर्टर्स के दरमियान भी ये चीज़ जो है वो उनको भी ये चीज़ हुई कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। हाउएवर सून देयर वाज रियलाइजेशन दैट दे हैड एम्बार्क्ड ऑन दिस पॉलिसी टू हैस्ली, यानी कि बाद में उनको एहसास हुआ कि इन्होंने ये जो इंग्लिश जो है वो उर्दू जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है इसमें उन्होंने काफ़ी जल्दी कर दी है, ठीक है।
तो उसके बाद एंड विदाउट एडिक्वेट और बगैर प्लानिंग के उन्होंने ये बात राइज कर दी कि जो उर्दू ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। लैंग्वेज पॉलिसी सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोमोटेड इंग्लिश। तो फिर हुआ क्या, उसके नतीजे में जो आने वाली गवर्नमेंट थी उसने उसको भी इंग्लिश ही को राइज करना पड़ा, क्योंकि पहले उर्दू को राइज किया गया था, उसके नतीजे में इंग्लिश की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि एलीट क्लास इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तो ये प्लानिंग जो है वो बिल्कुल फेल हो गया ये आइडिया, और दोबारा से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी उन्होंने दोबारा से इंग्लिश ही को